अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। जनाब, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि डीएफ की डिटैचमेंट से डीएम की लाइफ में क्या बिग शिफ्ट आता है। तो जनाब, सबसे पहले उसे ये फील होता है कि डीएफ की एनर्जी पीछे चली गई है। यानी कि जब डीएफ डिटैचमेंट में जाती है, वो अपना इमोशनल पुल, ओवरथिंकिंग, कांस्टेंट एनर्जेटिकली चेकिंग और साइलेंट लॉन्गिंग वापस खींच लेती है। ये शिफ्ट डीएम के अंदर एकदम से नोटिसेबल होता है। डीएम पहले हर रोज़ डीएफ की वार्म एनर्जी, लव, कंसर्न और इमोशनल प्रेजेंस फील करता था। इवन जब कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था तब भी डीएफ की एनर्जी डीएम के अराउंड एक सॉफ्ट प्रोटेक्शन और सोलफुल वार्मथ जैसी होती थी। ठीक है, लेकिन डिटैचमेंट के बाद ये वार्मथ मिसिंग हो जाती है। डीएम को लगता है कि जैसे कोई सिग्नल जो हमेशा ऑन था वो सडनली साइलेंट हो गया है। डीएम कंफ्यूज भी होता है और उसे अनईजी फील होता है। उसे लगता है कि डीएफ खामोश हो गई है, डीएफ का ध्यान शिफ्ट हो गया है या डीएफ ने इमोशनली दूरी क्रिएट कर दी है। ये सडन एनर्जेटिक साइलेंस डीएम के अंदर फर्स्ट रियलाइजेशन क्रिएट करता है कि डीएफ की एनर्जी कोई ऑर्डिनरी प्रेजेंस नहीं थी, वो एक डीप सोल कनेक्शन था जो अब फील नहीं हो रहा। नंबर 2, डीएम की ईगो का पहला स्ट्रॉन्ग हिट लगता है। यानी कि डीएम को पहले ये भरम होता है कि डीएफ हमेशा अवेलेबल रहेगी, हमेशा केयर करेगी, हमेशा उसकी तरफ पुल करेगी। ईगो को लगता है कि डीएफ का प्यार ग्रांटेड है। डिटैचमेंट डीएम की ईगो के नीचे से ज़मीन खींच लेती है। ठीक है, डीएम को समझ आता है कि डीएफ एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, स्पिरिचुअली पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी है। सिर्फ प्यार में डूबी हुई इंसान नहीं है वो। डीएम पहले डिपेंडेंट हो गया था डीएफ की अटेंशन और अनकंडीशनल लव पर। जब वो एनर्जी वापस होती है, डीएम का ईगो पैनिक करता है। जैसे कि अगर वो मुझे छोड़ गई तो, अगर वो इस बार सीरियस हो गई तो, मैं उसके लिए इतना मैटर नहीं कर रहा अब। ये ईगो ब्रेक डीएम के अंदर मैच्योरिटी, रियलाइजेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट का फेज एक्टिव करता है। ईगो टूटने के बाद ही लव की असली अवेकनिंग होती है। नंबर 3, डीएम को डीप इनर फियर होता है कि कहीं डीएफ मुझसे दूर ना हो जाए। डिटैचमेंट डीएम के अंदर एक बहुत गहरा फियर जगाता है। ये वो फियर होता है जो उसने हमेशा अवॉइड किया होता है। पहले डीएम को कंफर्टेबल था कि डीएफ उसकी फीलिंग्स को समझ लेगी, लेकिन जब डीएफ इमोशनली वापस होती है, डीएम को लगता है कि अब वो गारंटी ख़त्म हो गई है। डीएम फील करता है कि डीएफ शायद सीरियसली मूव ऑन कर रही है मुझसे। वो अब मुझे अपनी प्रायोरिटी नहीं समझ रही, या फिर मैं उसकी लाइफ में रिप्लेसेबल हो सकता हूँ। ये फियर डीएम को इमोशनली जगा देता है। वो पहली बार रियलाइज करता है कि डीएफ को लॉस करना कितना पेनफुल होगा। इस फियर की वजह से डीएम कनेक्शन को लाइटली लेना बंद करता है और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील करना स्टार्ट करता है। नंबर 4, डीएम का कंफर्ट जोन टूट जाता है, उसका कंट्रोल ख़त्म होता है। यानी कि डिटैचमेंट से पहले डीएम एक कंफर्ट जोन में था। वो दूर भी रहे, साइलेंट भी रहे, कंफ्यूज भी रहे, डीएफ फिर भी वहीं थी। डिटैचमेंट के बाद ये कंफर्ट जोन कोलैप्स हो जाता है। डीएम को लगता है कि डीएफ बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रही है। डीएफ की एनर्जी नो प्रेशर, नो चेज, नो एक्सपेक्टेशन में शिफ्ट हो गई है। डीएम को ये फीलिंग शॉक देती है। उसे रियलाइज होता है कि अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं। ये कंट्रोल लॉस डीएम के अंदर एक इमोशनल शिफ्ट क्रिएट करता है, जिसे वो डीएफ की वैल्यू और प्रेजेंस को दोबारा डीपली फील करता है। नंबर 5, डीएम का हार्ट चक्रा स्ट्रांगली ओपन होना शुरू होता है। जब डीएफ चेज एनर्जी रिलीज करती है, डीएम का हार्ट चक्र ऑटोमेटिक ओपन होता है। पहले डीएफ की इमोशनल इंटेंसिटी डीएम को ओवरवेल्म करती थी। डीएम अपने इमोशंस को ब्लॉक करता था। डिटैचमेंट से डीएम को फाइनली सेफ फील होता है अपने इमोशंस को फेस करने में। इस वक्त डीएम डीपली फील करता है कि लॉन्गिंग, मिसिंग, इमोशनल मेमोरीज, अटैचमेंट, वार्मथ, रिग्रेट। ठीक है, डीएम के हार्ट में वो फीलिंग्स एक्टिवेट होती हैं जो वो सालों से जो है वो दबा के रखा हुआ था या फिर इग्नोर कर रहा था। ये हार्ट ओपनिंग डीएम को स्पिरिचुअली डीएफ के करीब खींचती है।
नंबर 6, डीएम को रियलाइजेशन होता है कि डीएफ ही कनेक्शन को कैरी कर रही थी। यानी कि डिटैचमेंट के बाद डीएम को पता चलता है कि कनेक्शन को डीएफ ही चला रही थी। एनर्जेटिकली भी और इमोशनली भी डीएफ ही हीलिंग करती थी, लव होल्ड करती थी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करती थी, कनेक्शन बैलेंस रखती थी। जब ये सब डीएफ वापस लेती है, डीएम को रियलाइज होता है कि कनेक्शन सस्टेन करना कितना मुश्किल होता है। डीएम को शॉक लगता है कि वो कितना डिपेंडेंट था डीएफ की एनर्जी पर विदाउट इवन नोइंग। ये रियलाइजेशन डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। नंबर 7, डीएम का गिल्ट ट्रांसफॉर्मेशन मोड में चला जाता है। यानी कि डीएफ के डिटैचमेंट डीएम के गिल्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करती, उसको ट्रांसफॉर्म करती है। पहले गिल्ट डीएम को फ्रीज करता था, अब गिल्ट डीएम को पुश करता है। उसे फील होता है कि डीएफ ने हील कर लिया है और मैं कब तक भागता रहूँगा, और इसके अलावा अगर मैंने एक्शन ना लिया तो मैं उसे खो दूँगा। डीएम गिल्ट में रहना छोड़कर ग्रोथ मोड में शिफ्ट होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से डीएम इमोशनली फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए रेडी होता है। नंबर 8, डीएम को डीएफ का रियल वर्थ समझ आता है। डिटैचमेंट डीएम को मिरर दिखा देती है, डीएफ ने कितना अनकंडीशनल लव दिया था। जब वो प्रेजेंस वापस होती है, डीएम को हर वो चीज़ याद आती है जो डीएफ को यूनिक बनाती थी, जैसे कि उसका पेशेंस, उसका डेप्थ, उसकी लॉयल्टी, उसकी हीलिंग एनर्जी, उसका अनकंडीशनल लव। डीएम को लगता है कि डीएफ एक रेयर सोल है, जिस्मानी फीलिंग्स प्योर और पावरफुल हैं। ये वर्थ रियलाइजेशन डीएम के अंदर लॉन्गिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। नंबर 9, डीएम एक्शन मोड में शिफ्ट होता है। डिटैचमेंट से डीएम को एक स्पिरिचुअल अल्टीमेटम मिलता है कि अब या तो मूव ऑन करो या लॉस करो। डीएम को जब ये फील होता है कि डीएफ अब साइलेंट, डिटैच्ड और सेल्फ फोकस्ड है, डीएम का इनर पुश एक्टिव होता है। डीएम स्लोली एक्शन लेने पर फोर्स होता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, इमोशनल कन्फेशन, हीलिंग, अपॉलॉजी या रिकनेक्टिंग। डिटैचमेंट डीएम को मूवमेंट में लाती है क्योंकि अब डीएम को पता होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 10, डीएम की जिंदगी कंप्लीट एनर्जेटिक रीसेट में चली जाती है। डीएफ की डिटैचमेंट डीएम के अंदर एक पूरी एनर्जेटिक क्लींजिंग शुरू कर देती है। डीएम के पुराने पैटर्न्स जैसे कि रनिंग, साइलेंस, डिनाइल अपने आप ब्रेक डाउन होने लगते हैं। डीएम को डीप इनर रियलाइजेशन आते हैं, डीएफ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और मैं उसके बिना स्पिरिचुअली इनकम्प्लीट हो जाता हूँ और मेरे फियर मेरी ग्रोथ रोक रहे हैं। डीएफ ही वो सोल गाइड है जिसे मैं हील हो सकता हूँ। ये सब अवेयरनेस डीएम की लाइफ को इनसाइड आउट चेंज कर देती है। डीएम का इमोशनल सिस्टम रीसेट होता है, हार्ट ओपन होता है और वो स्पिरिचुअली डीएफ की तरफ मैग्नेट की तरह पुल होता चला जाता है। तो जनाब, डिटैचमेंट बहुत ही पावरफुल होता है अगर ठीक तरह से किया जाए तो। जनाब, कौन कौन डिटैचमेंट फेज़ में है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।